हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवन कृष्णा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ये है कि कहीं वो ऐप आपके मोबाइल पे तो इंस्टॉल नहीं है जो आपके समस्त ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपके परिवार में सारे रिश्ते नाते को तहस नहस कर सकता है, आपके व्यापार में घाटा लगा सकता है, आपके बैंक बैलेंस को डुबा सकता है। तो आप भी हो जाइए सतर्क और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आज ही एक हाल फिलहाल की घटना है जो कि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि कोई भी ऐप जब हम लोग उतारते हैं कहीं से भी, अगर प्ले स्टोर हो या अननोन साइट से हो, तो हम लोग जो उसको जो परमिशन देते हैं ना, वही परमिशन सबसे बड़ा हमारे ज़िंदगी का खतरा है। तो इस चीज़ को ध्यान पर रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो के शुरुआत में मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है कि ज़िंदगी का खतरा और बैंक बैलेंस और पैसा और रिश्ते नाते, इन सब का खतरा सिर्फ एक ऐप के थ्रू ही होता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहा है, ठगी हो रहा है, जिसका शिकार आम आदमी आजकल बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना, पर वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा। क्या आपके मोबाइल में भी वो ऐप है जो जान ले सकता है? क्या आपके ऊपर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आज आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूं कि यह चैप्टर नहीं देखा तो आपकी जिंदगी भर की कमाई गायब हो सकती है। जब से सस्ता मोबाइल और सस्ता डेटा जिंदगी में आया है, तब से बहुत सी सहूलियतें बढ़ गई। बहुत से काम घर पे बैठे हो जाते हैं, लेकिन अगर सचेत ना रहें, सतर्क ना रहें, तो यही सस्ता मोबाइल, सस्ता डेटा कितना महंगा पड़ सकता है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम को लेकर मैंने आपको कई बार पहले भी आगाह किया है कि किस तरह साइबर ठग कभी केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर, कभी कैशबैक के नाम पर, कभी बैंक अकाउंट बंद होने की धमकी देकर, कभी एप्स डाउनलोड करवाकर आपके अकाउंट में से पैसा उड़ा लेते हैं। लेकिन इस बार ऑनलाइन ठगों ने एक पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। ऑनलाइन ठगों से परेशान होकर भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। यह इस परिवार की आखिरी सेल्फी है जिसकी मौत की वजह एक ऐप को बताया जा रहा है, एक ऑनलाइन फ्रॉड को बताया जा रहा है। पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, बच्चे भी गए, परिवार गया। इस तस्वीर में 8 साल का बड़ा बेटा और 3 साल का छोटा बेटा भी दिखाई दे रहा है। इन बच्चों को पहले कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया मां बाप ने, और बाद में दोनों पति पत्नी ने फांसी पर लटककर जान दे दी। सोचिए, पिता कितने प्रेशर में रहा होगा कि अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर देकर मार दिया। लेकिन ये प्रेशर कहां से आया, आज आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, किसी की जान तक पर बना रही है। ये लोग आपके हमारे बीच में हो सकते हैं, आप भी इनका शिकार हो सकते हैं। आज आपको इस पिता की मजबूरी और असहनीय दर्द के बारे में बताऊंगा जो इसने डिटेल में अपने सुसाइड नोट में लिखा। आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा कि किस तरह ऑनलाइन ठगी ने एक परिवार को सुसाइड के रास्ते पर धकेल दिया। पहले उनका पैसा हड़पा और फिर बदनाम करने की धमकी देकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन इस आदमी की मध्य प्रदेश पुलिस ने भी नहीं सुनी। हर जगह से निराश होकर आखिर में भूपेंद्र ने परिवार समेत आत्महत्या कर ली। हालांकि मैं अब भी कहूंगा कि आत्महत्या का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अब भूपेंद्र और उनका परिवार तो नहीं है। बहुत सारे भूपेंद्र जो ऐसे साइबर ठगों की जाल में फंसे हुए हैं या फंस सकते हैं, उन्हें आज ये चैप्टर देखना चाहिए। भूपेंद्र को साइबर ठगों ने किस तरह फंसाया, कैसे मामला आत्महत्या तक पहुंचा, इसके बारे में आगे बताऊंगा, ताकि आप भी ये समझ सकें कि ये लोग किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। भूपेंद्र की तरह बहुत से लोग इस समय इन साइबर ठगों के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन बदनामी के डर से चुप है। भूपेंद्र के साथ क्या हुआ, यह सुसाइड नोट से पता चलता है। भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट के पहले हिस्से में लिखा कि हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, हमें कोई परेशानी भी नहीं थी, किसी बात की चिंता भी नहीं थी,
लेकिन अप्रैल के महीने में मुझे मेरे फोन पर एक ऑनलाइन काम करने का व्हाट्सएप का मैसेज आया। ये वो लिख के गया है सुसाइड नोट में। टेलीग्राम पर पुनः ऑफर आया, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने के चलते और जरूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए ज्यादा समय भी नहीं देना था। तो मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में मैं धंसने लगा। भूपेंद्र ने आगे लिखा कि मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा। पहले बोला गया कि पैसा कमाना है तो काम कर लो, उसके बाद काम बढ़ाना शुरू किया इन लोगों ने। ऑर्डर को कंप्लीट कर दो, इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दो, अपने पैसे ले लो, कमीशन ले लो, ये सब बातें बोलने लगे ये लोग। आगे लिखते हैं भूपेंद्र कि जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन का अरेंजमेंट करने को कहा और लोन भी दिलवा दिया। मुझे नहीं पता था इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा। भूपेंद्र का सुसाइड नोट मैं आपको इमोशनल करने के लिए नहीं सुना रहा, बल्कि यह बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले किस तरह आपको टारगेट करते हैं। इस वक्त बहुत से लोग भूपेंद्र की तरह फंसे हुए हैं और उन्हें सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने आगे लिखा कि जून में लोन इतना ज्यादा होता चला गया कि लोन रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। लोन दिलवाया पहले, फिर लोन के नाम पे धमकाना शुरू किया। जून में कैसे भी करके ईएमआई चुका दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फोन हैक करके उसकी डिटेल निकालकर मेरे सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धमकाने लगे कि तुम्हारी फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। इन्होंने मेरे बॉस की डीपी का मिसयूज किया, जिससे मुझे अंदर से बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है। मेरी एक गलती की सजा मेरे साथ रहने वालों को ब्लैकमेल करके भुगतनी पड़ रही है। भूपेंद्र ने आगे लिखा कि इसकी सारी जानकारी देने वो साइबर क्राइम ऑफिस पर भी गए, लेकिन वहां अधिकारी ना होने के कारण और अवकाश के चलते मामला टलता चला गया। सुसाइड नोट के आखिरी हिस्से में भूपेंद्र ने ऑनलाइन ठगों से रिक्वेस्ट किया है कि लोन के लिए परिवार वालों को परेशान न किया जाए। भूपेंद्र ने अपने माता पिता और रिश्तेदारों से भी माफी मांगी है और लिखा है सॉरी फॉरएवर। एक हंसता हुआ स्माइली बनाया है आखिर में, और अपनी अंतिम इच्छा लिखी है कि पूरे परिवार का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भूपेंद्र ने जो किया वो सही नहीं था। शायद अगर उसने थोड़ी हिम्मत रखी होती और पुलिस ने उसका साथ दिया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। अब आपको बताता हूं कि भूपेंद्र के साथ हुआ क्या, उसे किस तरह लोन के जाल में फंसाया गया। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है ऐसे मामलों में कि क्या आप घर बैठे काम करके इतने पैसे कमाना चाहते हैं। इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज आएगा, लिखा रहेगा कि अगर हां तो जल्दी रिप्लाई कीजिए। इस मैसेज के बारे में भूपेंद्र ने भी बताया था। जैसे ही आप रिप्लाई करते हैं और हामी भरते हैं कि आप काम करना चाहते हैं, वैसे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टेलीग्राम को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही एक टेलीग्राम है, तो वहां टेलीग्राम में आपको शिफ्ट करते हैं ताकि इन लोगों को पकड़ा ना जा सके। तो पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेकर आए, फिर टेलीग्राम ऐप के ग्रुप में जोड़कर आपसे एक नया ऐप इंस्टॉल कराया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको टास्क दिया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपको पैसे मिलेंगे। आदमी को लगता है क्या ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, पैसे आ रहे हैं, क्या चाहिए और जीवन। जैसे ही आप टास्क पूरा करते हैं, ऐप के वॉलेट में पैसे दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे आप टास्क पूरा करते हैं, आपके वॉलेट में पैसे बढ़ने लगते हैं। आदमी को लगता है ये तो मामला सही है। कई बार ये साइबर ठग आपको कुछ पैसा निकालने की भी सुविधा देते हैं, मतलब फंसाते हैं पहले थोड़ा पैसा देकर ताकि आपका भरोसा जीत सके। यहां सब कुछ सही, यहां तक सब कुछ सही चलता है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है ऐसा लगता है आपको। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास ये लोग जीत लेते हैं, एक नए इन्वेस्टमेंट का टास्क देते हैं, क्योंकि अब तो आपको इन पर भरोसा हो गया कि अरे ये तो पैसा दे रहे हैं। तो आपको एक नया टास्क देंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि 50,000 इन्वेस्ट करो तो आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। आप जैसे ही 50,000 लगाएंगे, आपके वॉलेट में 24 घंटे में 75,000 रुपए भी आ जाएंगे। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो गजब है, 24 घंटे में 25,000 रुपए बढ़ गया। फिर आपसे कहा जाएगा और इन्वेस्ट करो। आपको लगेगा पैसा आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप और इन्वेस्ट करेंगे तब पैसा नहीं निकालने दिया जाएगा। जैसे ही आप पैसे निकालने की बात कहेंगे तो जवाब मिलेगा कि पैसे निकालने के लिए आपके क्रेडिट पॉइंट्स पूरे नहीं। क्रेडिट पॉइंट्स पूरे करने के लिए आपको केवल एक और इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो लास्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी रकम होती है, करीब 5-10 लाख रुपए की,
आप जैसे ही कहेंगे कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपका चाइनीज कंपनी की ऐप से लोन करवा दिया जाएगा, जिसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है, लगभग 40-50%। आप जैसे ही लोन लेकर आखिरी रकम जमा करेंगे, आपको लगेगा कि पैसा आएगा, उधर चुका दूंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप, मोबाइल नंबर सब बंद हो जाएगा। फिर लोन कंपनियां आपके पीछे पैसे के लिए पड़ जाएंगी। वो कहेंगी किसने किया, हमको क्या पता, तुमने लोन लिया, तुम पैसा दो। वो धमकी देने लगेंगी। लोन लेते वक्त जो नंबर आपने दिए होते हैं उनको फोन करके धमकियां दी जाने लगती हैं। इसके बाद ऐप का खेल शुरू होता है, क्योंकि फ्रॉड करने वालों ने जो ऐप आपसे इंस्टॉल कराया था उससे वो आपको मोबाइल या कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के सभी फोटो और वीडियो निकाल लेते हैं। फिर निजी फोटो और एडिटेड फोटो वायरल करके धमकियों का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। अब शरीफ आदमी डर जाता है कि भाई मेरी तो ऐसी ऐसी फोटो वायरल कर रहे हैं ये लोग, और घबराहट में गलत स्टेप उठा लेता है। दूसरी समस्या यह है कि इस तरह के केस में पुलिस को महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल गैंग भी शामिल होता है जो क्रिप्टो करेंसी में काम करता है। इन्हें ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भूपेंद्र के साथ जो हुआ वो एक सबक है, और ये ऑनलाइन फ्रॉड का एक केस और एक तरीका, ऐसे दसियों तरीके चल रहे हैं। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत फंसिएगा। और ऐसा कुछ हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बदनामी, पुलिस में जाइए और इन लोगों को डराइए, इन लोगों पे केस कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है।